महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक और संवाद हुआ था। क्या आप उस बारे में जानते हैं? यह संवाद था भगवान श्री कृष्ण और एक और महान धनुर्धर कर्ण के बीच में। कर्ण ने जो प्रश्न उनके मन में दबा हुआ था कई वर्षों से, वो प्रश्न आखिरकार पूछ लिया। उन्होंने अंततः पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, हे माधव, ये बताइए कि मेरा दोष क्या था, मेरे साथ ही ये सब क्यों घटता चला गया। क्या है ये पूरी कथा? आइए आपको सुनाता हूं। आप देख रहे हैं कृष्ण कथाएं विद मी आरजे कार्तिक। कुरुक्षेत्र की रणभूमि केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं बल्कि मौन में छुपे प्रश्नों से भी भरी हुई थी। शंखों की गूंज थी, रथों की गर्जना थी और सैनिकों की पदचाप थी, लेकिन ऐसा लग रहा था आने वाला समय विनाश का है। हवा में युद्ध की गंध थी, पर उससे भी भारी वो मौन था जो दो आत्माओं के बीच में था। यहीं से वो कथा जन्म लेती है जहां युद्ध से पहले शब्द टकराते हैं और जहां योद्धा जो है पहली बार अपने भाग्य से प्रश्न करता है। दो सेनाएं आमने सामने हैं और कर्ण फाइनली वो संवाद करते हैं जो उनके मन में चल रहा था। कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच का यह संवाद जो है निर्णायक था। युद्ध से ठीक पहले कर्ण के हृदय में जो वर्षों से दबी वेदना थी वो उमड़ पड़ती है और वो माधव से पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरा दोष क्या था। ये प्रश्न केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वो पीड़ा थी जो कर्ण के साथ चली आई थी। कर्ण, जिन्होंने कभी परिस्थितियों से विद्रोह नहीं किया, किंतु वो जानते थे कि उनके प्रत्येक कष्ट की जड़ जो है उनका जन्म और उनकी पहचान है। फिर भी मन में शंका थी कि क्या ये सब वास्तव में उनका अपराध था। युद्ध भूमि से दूर एक शांत स्थान पर खड़े श्री कृष्ण के सामने कर्ण ने अपने हृदय को खोलकर प्रश्न रखा कि प्रभु बताइए, मेरा दोष क्या था। कर्ण कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे बताइए कि मेरी मां ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी मुझे इसलिए शिक्षा नहीं देते क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। मेरे दूसरे गुरु परशुराम जी ने मुझे विद्या तो दी, पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं तो मुझे शाप दे दिया कि आवश्यकता के समय उसी विद्या को भूल जाऊंगा। दुर्भाग्य से मेरे बाण से गाय घायल होती है, उसके स्वामी मुझे शाप दे देते हैं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान होता है और अंत में माता कुंती भी मेरे जन्म का रहस्य तब बताती हैं जब उन्हें अपने अन्य पुत्रों की रक्षा करनी थी। जो कुछ मुझे मिला वो केवल दुर्योधन के कारण मिला, तो यदि मैं उसकी ओर से युद्ध कर रहा हूं तो मेरा अपराध कहां है। कर्ण की आंखों में आक्रोश था, गहरी पीड़ा थी, आवाज कांप रही थी। भगवान ने उसे शांत भाव से सुना, बिना टोके, बिना निर्णय सुनाए। फिर करुणा के साथ और स्थिर स्वर में उत्तर देते हैं, कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन अस्त्र शस्त्रों, रथों और धनुष बाण के बीच में बीता, जबकि मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला। चलना सीखने से पहले अनेक प्राण घातक संकटों का सामना करना पड़ा। जिस उम्र में तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय तक तो मुझे शिक्षा भी नहीं मिली। 16 वर्ष की आयु में जाकर मैं ऋषि सांदीपन के आश्रम में पहुंचता हूं, शिक्षा प्राप्त करता हूं। भगवान आगे कहते हैं कि तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, किंतु जिनसे मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली। अपने लोगों की रक्षा के लिए मुझे तो यमुना के तट से हटाकर दूर समुद्र के किनारे अपनी नगरी बसानी पड़ी। रण से पीछे हटने के कारण मुझे जो है रणछोड़ दास कहा गया, मेरी निंदा की गई। फिर गंभीर स्वर में कहते हैं कि यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा तो तुम्हें यश मिलेगा, यदि धर्मराज जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा? केवल युद्ध और उससे उत्पन्न समस्त विनाश का दोष मिलेगा। कर्ण की आंखों में संशय था, असंतोष था, लेकिन समझ गया था कर्ण कि भगवान के शब्द सत्य से भरे हैं। फिर भी कर्ण का हृदय द्वंद्व से मुक्त नहीं था। तब भगवान कर्ण को समझाते हैं और कहते हैं, कर्ण, जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष मिलता है। कर्ण, कोई भी बिना चुनौतियों के आगे नहीं बढ़ता। जो तुम्हारे पास था वही तुम्हारा था और जो नहीं था वो तुम्हारा नहीं था। अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे या उस मार्ग पर जो तुम्हारे भीतर के द्वार बंद कर देगा। कर्ण ने सिर झुका लिया। एक गहरी सांस के साथ उसकी आंखों में नई समझ और नई आस्था थी। कृष्ण कथाएं के इस एपिसोड में इतना ही। जय श्री कृष्ण। प्रभु कृपा बनी रहे।